मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। चमेली उनसे बचकर भाग रही थी। गीली मिट्टी होने की वजह से पीछा करने वालों के पैरों की आहट आ रही थी। कीचड़ के छींटों से उसकी साड़ी सन गई थी। उसने अपने कंधे पर बच्चे को लाद रखा था। तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। चमेली ने पल्ले से बच्चे के मुंह को ढक दिया। पगडंडी खत्म हुई। वह कुछ देर के लिए रुकी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे में कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। बहुत दूरी पर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। चमेली ने मुड़कर देखा। अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कोई आहट ना थी। उसकी जान में जान आई। वे लोग उसका पीछा नहीं कर सके थे। बारिश कुछ तेज हुई। उसे रुकने का कोई ठिकाना नहीं दिखाई दिया। बहुत दूर कुछ दुकानें थीं, पर उसके पैर जवाब दे चुके थे। बच्चा भीगने के चलते रोने लगा था। उसने थपकियां देकर उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वह चुप नहीं हुआ। अचानक हुई तेज बारिश की वजह से भागना मुश्किल था। थोड़ा दूरी पर एक मकान दिखाई दिया तो चमेली ने उसका दरवाजा खटखटा दिया। कौन है? अंदर से आवाज आई। चमेली ने देखा उस आवाज में सख्ती थी तो कलेजा मुंह को आ गया। वह मंगू दादा का घर था, जिससे सभी डरते थे। वह आसमान से गिरी और खजूर पर अटक गई थी। घबराहट के मारे उसकी आवाज नहीं निकली। कौन है? मंगू दादा दहाड़। मैं हूं। बच्चे को कस कर पकड़ते हुए चमेली ने कहा। अरे तू इस समय यहां क्या बात है? मंगू ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। घर से लड़कर आई हो? हाँ, मर्द दारू पीकर दंगा कर रहा था। चमेली रोते हुए बोली। कहां जा रही हो? रामनगर, मां के पास। सुबह मैं पहली बस से चली जाऊंगी, चमेली धीमी आवाज में बोली। रामनगर? इतनी दूर तुम बच्चे के साथ कैसे जाओगी? जाना ही पड़ेगा। चली जाऊंगी। आवाज सुनकर बच्चा रोने लगा। जवाब का इंतजार किए बिना वह जाने लगी। क्या बेवकूफी करती हो? दिमाग खराब है क्या? फूल सा बच्चा लिए बरसात में भीगती हुई जाओगी, वह भी इतनी रात में? चुपचाप अंदर चलो। रात भर ठहर जाओ, सुबह चली जाना, वह बोला। मुझ पर भरोसा है तो अंदर आओ, नहीं तो इस बारिश में डूब मरो। वह अनमानी सी वहीं खड़ी रही तो मंगू ने उसके हाथों से बच्चा छीन लिया और अपने कंधे से लगाकर सहलाने लगा। तुम्हें शौक है तो मरो, पर इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, सुबह ले जाना। मंगू उसे लताड़ते हुए बोला। अब क्या चारा था? जाल में फंसी मछली की तरह वह तड़प उठी। मजबूर होकर मंगू के घर में घुस गई। मंगू के पास से गुजरते समय सस्ती शराब की गंध से उसके नथुने भर गए। घर के अंदर भी वही संडाद, वही बदबू छाई थी। यह लो, बच्चे के कपड़े बदल दो और खुद भी कपड़े पहन लो, मंगू उसे तौलिया देते हुए बोला। घर में लड़ाई क्यों हुई? मंगू ने सख्ती से पूछा। दारू पीना तो उसका रोज की आदत है। आज वह नशे में धुत होकर 2 आदमियों को भी साथ लाया था। वे दोनों मुझे दबोचने के लिए आगे बढ़े तो मैं बच्चे को लेकर
पिछवाड़े से भाग निकली। चमेली सिसकते हुए बोली, दोनों ने मेरा पीछा भी किया पर मैं किसी तरह से बच गई। मंगू कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर कोने में रखे बक्से के पास गया। ढक्कन खोलते ही शराब की बदबू चारों ओर फैल गई। शराब, आगे के शब्द चमेली के गले में ही अटक गए। इसके बिना मैं नहीं रह सकता, कहते हुए मंगू ने बोतल मुंह से लगाई और गटागट पी गया। अकेले डर तो नहीं लगेगा ना? और आप? उसने हिचकते हुए पूछा। मेरे कई ठिकाने हैं, कहीं भी चला जाऊंगा। दरवाजा ठीक से बंद कर लो, मंगू ने कहा। मंगू दरवाजा धकेल कर मूसलाधार बारिश में चल पड़ा। उस अंधेरे में चमेली ना जाने क्या देखती रही। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।